पगियाला की मेन मार्केट में भयानक आग की घटना पेश आई है। मेन मार्केट में पगियाला में आग की घटना ये पेश आई है और जिसमें कई सारी दुकानें जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है और बताया जा रहा है कि दुकानें जलकर राख हो गई हैं। अंदर पड़ा जो सामान है वो जलकर राख हो चुका है। और आपको बता दें कि पुरानी मांग रही है सब डिवीजन मोहर के लोगों की कि जो फायर इमरजेंसी की गाड़ी है वो मोहर में दी जाए। और आज कुछ देर पहले करीब 1 डेढ़ 2 घंटे पहले ये घटना जो है वो पेश आई है, करीब 1 घंटा पहले। और उसके बाद से ही आग पर काबू पाने की कोशिशें जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। पगियाला पंचायत बरनसाल और बरनसाल ब्लॉक जो है वो गुलाबगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट रियासी है। यहाँ पर मेन मार्केट में पगियाला की भयानक आग की घटना पेश आई है। पूरी मार्केट जो है उसको नुकसान पहुंचा है, सामान जलकर राख हुआ है। 1-2 दुकानें जो हैं वो बची हैं, बाकी पूरी मार्केट जो 1-7 दुकानें थी वहां पे नुकसान पहुंचा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सिलेंडर थे कुछ वो भी वहां पे फटे हैं, ऐसी भी जानकारी जो है वो मिल रही है। रियासी जिले के ब्लॉक गुलाबगढ़ के पगियाला इलाके में ये आग की घटना पेश आई है, जिसमें जो करीब करीब 10 से 15 दुकानें अभी तक जो जानकारी मिली है उनको नुकसान पहुंचा है। कुछ लोग ये आंकड़ा ज्यादा भी बता रहे हैं और अंदर रखा सामान जो है वो जलकर राख हो चुका है। इस मामले में अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, स्थानीय निवासी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो वहां मौके पर मौजूद है और इस बारे में अभी का स्टेटस जो है वो उनसे जानने की कोशिश हम करेंगे। तो आपको बता दें कि पगियाला जो इलाका है ब्लॉक गुलाबगढ़ का, वहां पर मेन मार्केट में एक भयानक आग की घटना जो है वो पेश आई है, जिसमें दुकानों के अंदर रखा सामान जो है वो जलकर राख हो गया है। और इस समय हम कोशिश करेंगे कि वहां जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बातचीत की जाए और लाइव दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के माध्यम से लाइव दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस शेख उस्मान जी गुलाबगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, वो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से। ये लाइव विजुअल्स आप इस समय स्क्रीन में देख रहे हैं। उस्मान जी बताएं क्या जानकारी है, अभी अपडेट क्या अपडेट है? अपडेट यही है, हम अभी मौके पे मौजूद है जो पगिहाला मेन मार्केट विलेज पगिहाला ब्लॉक बरनसाल पंचायत बरनसाल ब्लॉक गुलाबगढ़ जो पगिहाला की मेन मार्केट है। अंशित भैया कम से कम कोई 7 बजे के आसपास इसमें आग लगी हुई है और आग की चपेट में कम से कम कम से कम कोई 12 से 15 दुकानें आग की लपेट में अभी भी शामिल है। और पूरी मेन मार्केट में से एक शॉप बचाई गई है जो कि अपने रोशनदीन मलिक साहब सरपंच है पंचायत बरनसाल के, उनकी शॉप बचाई है, जहां पे जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए थे लोगों ने उनकी शॉप को बचा लिया है। फायर इमरजेंसी का कोई वाहन पहुंचा है क्या? मोहर में कोई वाहन अवेलेबल है क्या फायर इमरजेंसी का जो यहाँ पहुंचा हो? नहीं अंशित भाई, अभी तक तो बिल्कुल यहाँ पहुंचा नहीं है, हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन स्थानीय लोग ही ये आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं या प्रशासनिक लोग भी शामिल हैं, पुलिस के लोग भी शामिल हैं? नहीं, कोई बिल्कुल पुलिस यहाँ पे अवेलेबल है। पुलिस मौके पे ही उसी टाइम पहुंच गई थी, गुलाबगढ़ की पुलिस। और अंशित भाई आपको मैं बता दूं इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कम से कम हमारे गुलाबगढ़ के 5 से 6 लोग की जो यहाँ पे शॉप्स कर रहे थे, इन्होंने रेंट पे ली हुई थी शॉप्स, जो कि अपना रोजगार इधर आके चला रहे थे। वो ये ब्लॉक गुलाबगढ़ से चल के आते थे, यहाँ पगिहाला में अपनी दुकानदारी करते थे वो। और उनकी सबकी शॉप्स जल गई है। अभी तक जितनी भी दुकानें हैं कम से कम 12 से 15 दुकानें लपेट में है। उसमें कम से कम 2 होटल भी थे, उनमें 5 से लेकर 6 सिलेंडर थे जो ब्लास्ट हो चुके हैं, क्योंकि 7 बजे से ये आग अभी तक 9 बज रहे हैं, 2 घंटे में अभी तक ये बुझने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें काफी भयानक है, जिस तरह से लाइव हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। थोड़ा और जानकारी दीजिए। आपने बताया कि 5-6 मालिक है, कईयों की 2-2 दुकानें भी थी और कुल दुकानें 10 से 15, 12 से 15 हो सकती हैं। अभी आग में तो देखा नहीं जा रहा, वहां दिख नहीं रहा कितनी दुकानें हैं, अभी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। या फिर वहां स्थानीय लोगों से बातचीत हुई या टोटल दुकानें आप बता सकते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल अंशित भैया, कम से कम टोटल अगर आप में मुझे अप्रोक्स लग रहा है 15 से लेकर 18 तक, बट इतना भी, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 20 दुकानें भी हो सकती है, क्योंकि मैं इधर के जितने भी लोकल्स हैं मैं उनके साथ अभी मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं नीचे, मुझे पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं आपको, ये आप नीचे देख सकते हैं, लोग आग ज्यादा से ज्यादा बुझाने की कोशिश कर रहे। इसके साथ में एक मस्जिद भी थी, मस्जिद शरीफ को बचा लिया गया है लोगों की उससे, लोगों की मदद से। यहाँ पे कम से कम कोई 8 से 10 गांव के लोग आ गए हैं, जिस वजह से वो आग को ज्यादा से ज्यादा बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी अवेलेबल है आसपास या काफी दूर से पानी लाना पड़ रहा है, और किन तरीकों से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है? पत्थरों से, मिट्टी से, पानी से, जितना हो सकता है लोग हर एक कोशिश में लगे हुए अपनी अपनी तरफ से। बस ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश की जा रही है, क्योंकि घरों को बचाया जाए। आप मार्केट के साथ में यहाँ पे कम से कम कोई 7-8 घर है, नीचे एक मिडिल स्कूल भी है साथ में, और बचाया जा रहा है हर एक को जितना हो सकता है, लोगों की वजह से, लोगों की मदद की वजह से। अभी जो कोई भी इस घर आग बचे में हैं वो झुलसा लोगों हो, की। घायल हुआ हो, कोई ऐसी जानकारी? नहीं 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 अंशित भाई, माली कोई नुकसान नहीं हुआ है, अलबत्ता एक दुकानदार थे, उन्होंने मुर्गे रखे थे जानी अपनी जानी शॉप कोई पे, नुकसान नहीं कम हुआ से है, कम कोई माली नुकसान हुआ है। काफी सामान जो है वो माली। दुकानों में था कि किस किस तरह की दुकान थी, क्या क्या सामान रखा था? किराने की दुकान थी, होटल एक दो थे, उनके साथ साथ सब्जी की एक दो दुकानें थी, और ज्यादा किराने की दुकानें थी, और किराने के उन्होंने स्टोर रखा हुआ था, जिस वजह से आग अभी तक बुझ नहीं रही थी। क्योंकि स्टोर, आपको पता है, स्टोर में बहुत सारा सामान होता है। जहां से मेन आग स्टार्ट हुई थी, बाकी उनके इस साइड, लेफ्ट साइड भी कम से कम कोई 7 से 8 दुकानें जली, उनकी उसकी राइट साइड भी 7 से 8 दुकानें जली, बट जो मेन आग जहां से स्टार्ट हुई थी वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले हाँ, रही है। क्या कारण क्या रहा, यहाँ से आग स्टार्ट हुई, वो कौन सी दुकान थी, और कारण अभी कोई स्पष्ट हो पाया है आग लगने का? शबीर अहमद शेख, जो गुलाबगढ़ से ताल्लुक रखते थे अंशित भाई, उन्होंने रेंटेड शॉप ली थी यहाँ पे, जो पगीहाला मेन मार्केट में उनकी सबसे बड़ी शॉप थी, वहीं से आग स्टार्ट हुई है। अभी तक रीजन पता करियाने की नहीं चला दुकान है थी? आग लगने का क्या था। जी जी जी, किराने की। तो इन दुकानों, आपने बताया कि रेंट पे ये दुकानें थी ज्यादातर, मालिक कौन था, और जो जिन्होंने रेंट पर ली थी, कुछ नाम वो अगर बता पाए जिनको नुकसान पहुंचा है, जिनके जी माल बिल्कुल, को? यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल गनी सीमत साहब थे, इधर ही पगीहाला के रहने वाले थे, उनकी अपनी 2 दुकानें थी, वो किराने की भी थी और सब्जी की भी थी, वो बिल्कुल राख हो चुकी है जल के। उनके साथ में उनके भाई बशीर अहमद सीमत साहब की थी, उनकी भी बिल्कुल जल गई है दुकानें। उनके साथ में जो रेंटेड पे थी, अब्दुल रशीद शेख साहब, जो टीचर है हमारे गुलाबगढ़ में, उनकी 2-4 शॉप्स थी, उनमें उन्होंने रेंट पे, शबीर अहमद जहां से आग मेन स्टार्ट हुई है, उन्होंने शबीर अहमद शेख साहब जो गुलाबगढ़ के थे उनको दी थी, और उसी दुकान से, वो सबसे बड़ी दुकान थी यहाँ पे पगीहाला मेन मार्केट में, वहीं से ज्यादा आग जहां से शुरू हुई है वो उन्हीं की दुकान से हुई है, और उनका सबसे, मुझे लगता है, ज्यादा नुकसान हुआ होगा। उनके साथ में अमीन शेख साहब थे, वो भी गुलाबगढ़ के रहने वाले थे, उनकी दुकान भी बिल्कुल जल के राख होगी, उनकी भी स्टोर था और उनकी भी किराने की शॉप थी। उनके साथ में सजाद मलिक साहब बरनसाल से थे, उन्होंने भी रेंट पे 2 शॉप्स ली थी, उनकी किराने की एक बहुत बड़ी शॉप थी यहाँ पे पगीहाला मेन मार्केट में, वो भी बिल्कुल जल के राख हो गई है। उनके साथ में बशीर अहमद सीबत साहब थे, वो भी पगीहाला के रहने वाले थे, उनकी सबसे ज्यादा, मुझे लगता है, सबसे कम से कम कोई 10 से 12 शॉप्स उन्हीं की थी, उन्होंने रेंट पे आधी दी थी, आधी खुद चला रहे थे, और वो बिल्कुल सारी जल के राख हो चुकी है। चलिए, कितने का नुकसान हो सकता है, कोई आंकलन अभी किया जा सकता है, या फिर अभी कुछ कहना इसमें मुश्किल होगा? नहीं नहीं अंशित भैया, अभी हम बता नहीं सकते हैं, इंशाल्लाह जब तक सुबह ये चीज आपको बताई जा सकती है, क्योंकि कितने का नुकसान हुआ, मुझे लगता है ज्यादा नहीं तो कम से कम करोड़ों का ये नुकसान होगा। आपको पता है पूरी जितनी मेन मार्केट बगीहाला की थी, क्योंकि रोड यहाँ से पीछे जाता नहीं है, जो मेन स्टोर मार्केट है, करके जो रखते हैं सामान मेन लोग। मार्केट की पूरे, जी जी, यहाँ से उठा के ले जाते हैं, बरनसाल उठा के ले जाते हैं, गुलाबगढ़ उठा के ले जाते हैं, वंदारा, कई दौरा, ये सारे गांव इसमें आते हैं। अभी तक रोड का कोई प्रबंध नहीं किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी लापरवाही है, उनको एक फायर सर्विस यहाँ पे अवेलेबल रखनी चाहिए थी, यहाँ नहीं तो कम से कम इस पूरे एरिया में, ब्लॉक गुलाबगढ़ में, जैसे तो लार में रख सकते नुकसान थे कम वो, हो अगर सकता था, हमारे हम पास। जैसे आप बता रहे हैं करीब 2 घंटे हो चुके हैं, तो ऐसे में अगर फायर बिल्कुल बिल्कुल इमरजेंसी का वाहन यहाँ होता तो कुछ नुकसान को बचाया जा सकता था और सिचुएशन पर अभी तक काबू पाया जा उसने सकता था।
कुछ नहीं, अगर अंकित भाई हम आपको बता दें ये चीज, अगर लार में अगर एक फायर सर्विस अवेलेबल होती तो ज्यादा नहीं, कम से कम कोई 10 दुकानों को बचाया जा सकता था। एक दुकान में आग लगी थी, अगर हमारे पास फायर सर्विस अवेलेबल होती, लार से उसको 10 मिनट यहाँ तक लगते, क्योंकि अच्छी रोड है, बिल्कुल लुक डली हुई है, और वो टाइम पे मौके पे पहुंचती यहाँ, तो ज्यादा नहीं, कम से कम कोई 10-12 दुकानों को बचाया जा सकता था। जिस दुकान से आग स्टार्ट हुई थी, अगर हमारे पास फायर सर्विस अवेलेबल होती तो हम उसी दुकान को बुझाते और बाकी दुकानों को हम बचा सकते थे। कुछ कोई ये बताया जा रहा है कुछ मुर्गे भी थे, एक दुकान जो थी उसमें उनकी भी मौत हुई है, कुछ ऐसा है मुर्गे? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे क्या नाम है, मुजफ्फर सीमत साहब, जो हमारे पगिहाला के रहने वाले थे, इनकी कम से कम कोई बशीर अहमद सीमत इनके वालिद साहब है, उनकी 2 मुर्गे की शॉप्स थी, वो बिल्कुल जल के राख हो चुकी है। 14 रूम्स थे मेरे। और इसके कम से ये हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, ये है मुजफ्फर सीमत साहब, ये खुद बोल रहे हैं हमारी कम से कम कोई 12 से 14 शॉप्स थी, वो जो बिल्कुल जल के राख हो चुकी है। तो कुल अगर 15 के करीब दुकानें अभी तक का जो आप देख पा रहे हैं कि 15 के करीब दुकानें जो होंगी जिनको नुकसान पहुंचा है, उससे ज्यादा 15 से ज्यादा ही हो सकती है अंकित भाई, 15 से कम नहीं। जी चलिए, तो जो विधायक हैं वहां के, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी है, तो ऐसे में अब क्या मांग वहां के लोगों की रहेगी या आपकी रहेगी? आप स्थानीय निवासी हैं, आप ये नुकसान होता हुआ देख रहे हैं, फायर इमरजेंसी सर्विस शुरू करने को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? बिल्कुल, हमारी उनसे यही गुजारिश रहेगी कि एक फायर सर्विस हमारे लिए अवेलेबल यहाँ पे रखी जाए। अगर बगीहाला में नहीं रखते हैं तो कम से कम लार या लद या शदोल के एरिया में रखी जाए, क्योंकि वो जब तक मोहर से यहाँ पे फायर सर्विस पहुंचती तो अंकित भाई कहीं ना कहीं 1-1.5 घंटा उसमें लग जाता यहाँ पहुंचने तक, तब तक बिल्कुल दुकानें राख हो चुकी थी। अगर हमारे पास यहाँ लार या लद या शदोल के मुकाम पे फायर सर्विस अवेलेबल होती तो यकीनन ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 12 शॉप्स को बचाया जा सकता था। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। तो उस्मान जी वहां से हमारे साथ जुड़े थे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। भयानक आग की घटना जो है पगियाला में ब्लॉक गुलाबगढ़ में पेश आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 15 के करीब जो दुकानें हैं वो आग की चपेट में आई हैं। आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है या 15 के करीब हो सकता है। पहले ये जानकारी आई कि 10-12 दुकानें हैं, अब ये बताया जा रहा है कि 15 के करीब ये दुकानें हो सकती हैं। और आग इतनी भयानक है कि जो दुकानों के अंदर सामान पड़ा था, ऐसा माना जा सकता है कि लगभग जलकर राख हो चुका है, क्योंकि अभी तक जो आग है उस पर काबू नहीं पाया गया है। फायर इमरजेंसी सर्विस की मांग पिछले कई सालों से वहां पर लोग कर रहे हैं। वाहन एक आया भी था मोहर में और उसके बाद वो वापस भी गया। अब अभी का स्टेटस तो मुझे नहीं पता कि वहां फायर इमरजेंसी मोहर में है या नहीं है, जानकारी जो मिलती है नहीं तो उसके मुताबिक नहीं है। और ये भी मांग है यहाँ के लोगों की, आसपास एक फायर टेंडर जो है वाहन होना चाहिए, ताकि गुलाबगढ़ के इलाके में कोई भी इस तरह की घटना पेश आती है तो उस पर जल्द काबू पाया जा सके, ताकि नुकसान से बचा जा सके। अगर मोहर में वाहन होता भी तो उसे यहाँ पर पहुंचने में वक्त लग सकता था और नुकसान जो है एज इट इज हो सकता था। लेकिन अलग अलग इलाकों में हम भी इस मांग को, लोगों की इस मांग को उठाते हैं कि मोहर के अलग अलग दूर दराज के इलाकों में या फिर और भी पहाड़ी इलाकों में फायर टेंडर की सर्विस जो है वो मुहैया करवाई जाए, ताकि इस तरह की घटना पेश आने के बाद जो है नुकसान को मिनिमाइज, न्यूनतम किया जाए और कोई बाकी खतरों को भी कम किया जाए। क्योंकि एक दुकान में आग लगी, अभी कारण नहीं पता है, उसके बाद आग जो है वो फैल गई, पूरी मार्केट थी पगियाला में, मेन मार्केट थी, और इस मार्केट की ज्यादातर दुकानों में आग लग गई, जिससे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हो चुका है। हालांकि गनीमत रही कि कोई भी इस आग की घटना में नहीं झुलसा। और कुछ मुर्गे बताया जा रहा है, क्योंकि एक दो दुकान थी उनमें जो मुर्गे थे वो मर चुके हैं। और इसके साथ ही जितना भी सामान था, स्टोर भी वहां पे थे, करियाने की दुकानें भी थी, और काफी ज्यादा जो सामान था करियाने का वो स्टोर भी वहां पे किया जाता था, बाकी सामान भी स्टोर किया जाता था, और वो भी इस आग की घटना में जलकर राख हो चुका है। तो एक बड़ी घटना जो है वो रियासी जिले की सब डिवीजन मोहर के ब्लॉक गुलाबगढ़ के पगियाला क्षेत्र में पंचायत बरनसाल में पेश आई है, जिसमें कि
करीब 15 दुकानें जो हैं वो आग की चपेट में आ गई हैं और लाइव तस्वीरें कुछ देर पहले तक हम आपको बता रहे थे कि आग अभी भी पूरी तरह से लगी हुई है। हालांकि उसे आगे बढ़ने से रोका गया है और एक दो दुकानों को आग की चपेट में आने से अभी फिलहाल रोका गया है। और लोगों की क्लियर कट मांग है कि महोर में फायर सर्विस होनी चाहिए, अलग अलग स्थानों में भी होनी चाहिए ताकि इस तरह के नुकसान से बचा जा सके। तो ये पहले की मांग लोगों की रही है, लेकिन इस पर जो है प्रशासन द्वारा ज़्यादा तवज्जो जो है वो नहीं दिया गया, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है आम दुकानदारों का पग्याला में हो चुका है। तो चलिए फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।